अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं अपना 5वां लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ एवरीडे साइंस का। तो उसमें जो मुख्तलिफ पेपर्स में सवाल आए हुए हैं, चाहे वो CSS के हों, ज़्यादातर मैंने SGS का कंप्लीट किया हुआ है यहाँ पे, जो PST और JST के अंदर सवाल आए हुए थे एवरीडे साइंस के। उससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे 50% क्वेश्चन डाले हुए हैं, और बाकी जो मैंने खुद जो टेस्ट दिए हुए हैं FIA आपके नेव के अंदर आए हुए हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो या सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर जो मुख्तलिफ क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंपल सर्विस कमीशन के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए रिपीटेड बार, तो वो मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको अच्छे लगेंगे। सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 81 की जानिब। द क्लासरूम माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय, ये जो माइक्रोस्कोप बनाई गई थी किसने बनाई थी? F. जॉनसन एंड Z. जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर 82 है, नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल्स एंड इन्वॉल्व्ड इन सेल डिवीजन। तो वो नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉल ऑर्गेनल कौन सा होता है जो एनिमल्स के अंदर, सेल के अंदर इन्वॉल्व होता है, फाउंड किया जाता है, ठीक है जी, और सेल डिवीजन में वो इन्वॉल्व होता है, वो होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेनस स्मॉल ऑर्गेनल होता है जो एनिमल्स के सेल के अंदर फाउंड किया जाता है, मिलता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिश्यू लेयर ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा जी, एलिमेंट्री कैनाल का इनमें से नीचे दिए दिए हुए ऑप्शन में से कौन सा है जो टिश्यू नहीं है? ठीक है जी, टिश्यू लेयर नहीं है, तो वो होता है सेक्रेटिन। ठीक है, जो ऑप्शन दिया गया है वो सेक्रेटिन दिया हुआ है। सेक्रेटिन इज नॉट अ टिश्यू लेयर ऑफ अ एलिमेंट्री कैनाल, जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन से होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल के टिश्यू होते हैं, म्यूकोसा होता है, मस्कुलर होता है एंड सेरोसा होता है। ठीक है, सेरोसा टिश्यू लेयर होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के। है डाइजेशन अलोन रिफर्स टू दी, डाइजेशन असल ये बता रहा है कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है जी, तो डाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो है केमिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। ठीक है जी, आप इसको फिर भी थोड़ी सी चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से ऑप्शन यही करेक्ट है। है रेस्पिरेशन इज एन इनवॉलंटरी प्रोसेस। ठीक है जी, इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन इन अ डैश वे। कब होता है ये इनवॉलंटरी प्रोसेस रेस्पिरेशन? ये तब होता है व्हेन वॉलंटरी रेस्पिरेशन इज नॉट पॉसिबल, जब वॉलंटरी रेस्पिरेशन आपकी पॉसिबल ना हो सके तो तभी इसको क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 86 है, लीव्स आर आल्सो कॉल्ड, लीव्स को जो पत्ते होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको फूड फैक्ट्री बोला जाता है। 37 है, द चेंज ऑफ लिक्विड टू सॉलिड और रिवर्स ऑफ मेल्टिंग कॉल्ड। अच्छा जी, चेंजिंग जो है लिक्विड की अगर सॉलिड में चेंज हो जाए या रिवर्स हो जाए मेल्टिंग से, ठीक है जी, तो उसको क्या बोला जाता है? वो होता है फ्रीजिंग। ठीक है जी, फ्रीजिंग में क्या होता है कि लिक्विड चेंज होता है सॉलिड के अंदर, आइस के अंदर जिस तरह से पानी चेंज होता है, ये एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 88 है, द ग्रेटर द स्पीड ऑफ द गैस पार्टिकल इन अ कंटेनर द डैश विल बी। अच्छा, जब गैस पार्टिकल जी की स्पीड अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगी कंटेनर के अंदर, अगर किसी कंटेनर में कोई गैस भरी हुई है, ठीक है जी, सिलेंडर के अंदर समझ लें, तो उसके अंदर अगर वो स्पीड उसकी ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, जो पार्टिकल्स की, तो क्या होगा? द ग्रेटर विल बी द प्रेशर ड्यू टू द कोलिजन ऑफ गैस पार्टिकल्स। जो गैस पार्टिकल्स है उसके अंदर, जो गैस सिलेंडर के अंदर मौजूद हैं, वो खुद आपस में टकराएंगे और सिलेंडर के जो है दीवार से टकराएंगे, तो उससे ज़्यादा क्या होगा? प्रेशर जनरेट होगा ज़्यादा से ज़्यादा। नंबर 89 है, ओनली मेटल विच बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इज, वो कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है? वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो हम ज़्यादातर जो डॉक्टर के पास जो होते हैं थर्मामीटर, ठीक है जी, चेक करने के लिए, उसमें क्या होता है? मर्क्यूरी यूज़ किया जाता है एज ए लिक्विड। क्वेश्चन नंबर 90 है, देयर आर डैश प्राइमरी टीथ एंड डैश परमानेंट टीथ। प्राइमरी टीथ हमारे कितने होते हैं ये याद होना चाहिए आपको कि वो होते हैं 20, और जो परमानेंट टीथ होते हैं वो हमारे 32 होते हैं। ठीक है जी, 32 दांत परमानेंट होते हैं और 20 प्राइमरी दांत होते हैं। ठीक है जी। 91 है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी सब्सटेंस हैविंग ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस कॉल्ड। छोटे से छोटा पार्टिकल जिसके अंदर वो सेम प्रॉपर्टीज हो जो किसी एलिमेंट की होती हैं, उसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जो छोटे पार्टिकल के अंदर भी पाए जाए, उसको क्या बोला जाता है? एटम। एटम आपको पता है कि सबसे ज़्यादा छोटे से छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होंगी वही एलिमेंट के भी प्रॉपर्टीज होंगी, जिस भी एलिमेंट का वो एटम होगा। In which of the following reactions do the two compounds exchange their radicals? ऐसा जी, इनमें कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें कंपाउंड जो रेडिकल्स चेंज करते हैं? ठीक है जी, तो वो होते हैं डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन जो
होते हैं रिएक्शंस, उसमें क्या होता है कि टू कंपाउंड्स एक्सचेंज करते हैं रेडिकल्स आपस में। नंबर 93 है एरिया बिलो आइस कैप हैव वेरी कोल्ड क्लाइमेट। अच्छा जी, एरिया उस एरिया का जो एरिया का नाम बताएं। एरिया बिलो आइस कैप हैविंग वेरी कोल्ड क्लाइमेट। आइस कैप के नीचे जो एरिया दिया गया होता है वो उसका क्लाइमेट टेम्परेचर जो होता है वो बहुत ही कोल्ड होता है, ठीक है जी, ठंडा होता है। उस एरिया को क्या बोला जाता है, बोलता है तुंद्रा। तुंद्रा उसको बोला जाता है, ठीक है जी। 4 है थर्मल एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय। थर्मल एनर्जी किस तरह से ट्रांसफ़र की जाती है, जो अगर कोई गर्म चीज़ होगी, अगर उसके में अंदर हीट होगी तो वो किस तरह से हीट ट्रांसफ़र होगी, ठीक है जी। वो 3 प्रोसेस से होता है। एक होता है कंडक्शन प्रोसेस, दूसरा से कन्वेक्शन प्रोसेस, तीसरा होता है रेडिएशन प्रोसेस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, ठीक है जी। 95 है व्हेन लाइट पासेस थ्रू द प्रिज्म टेस्ट प्रोसेस अकर्स टू फॉर्म स्पेक्ट्रम। अच्छा जी, अगर जो रेम्बो जो बना जाता है, ठीक है जी, ठीक है जी, स्पेक्ट्रम जो बनता है उसका वजह जो जब लाइट पास करती है प्रिज्म से तो वो कौन सा प्रोसेस होता है कि वो स्पेक्ट्रम बन जाता है, वो होता है रिफ्रैक्शन प्रोसेस। 96 है व्हेन साउंड वेव्स ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हाट इज ट्रांसपोर्टेड। अच्छा जी, अगर साउंड वेव्स की बात करें, अगर मैं आवाज़ अपनी जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ इसमें ये साउंड वेव है, ठीक है, ये ट्रेवल हो रही है किस तरह से वन प्लेस टू अनदर, तो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेड उसमें क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो हो रही एनर्जी, ठीक है जी। एक एनर्जी एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। नंबर 97 है साइंस इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेंटिया, ठीक है जी, विच मीन्स, ये विच मीन्स लिखा, ठीक है, जिसको करेक्शन कर देना। विच मीन्स क्या होता है, नॉलेज, ठीक है जी। सेंटिया जो लैटिन वर्ड है उसका मतलब क्या है, नॉलेज। नंबर 98 है द लॉ ऑफ इनर्शिया इज आल्सो नोन एज। लॉ ऑफ इनर्शिया को और क्या कहा जाता है, ठीक है जी, लॉ ऑफ इनर्शिया को बोला जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑफ न्यूटन। तो न्यूटन का जो 3 लॉज हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, ठीक है जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो इसमें लॉ ऑफ उसको इनर्शिया भी बोला जाता है। 99 है अनदर नेम फॉर डायफ्राम ऑफ माइक्रोस्कोप इज। माइक्रोस्कोप की डायफ्राम का दूसरा नाम क्या होता है, वो होता है आइरिस, ठीक है जी, इट्स नॉट आइरिस, इट्स, ठीक है जी, IRS। क्वेश्चन नंबर 100 है न्यूक्लियस कंटेन सर्टेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा जी, न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एक, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्रोमोसोम्स, ठीक है जी। क्रोमोसोम्स जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 101 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव फंक्शन। अच्छा जी, डाइजेस्टिव फंक्शन कौन सा इनमें से नहीं है, ऑप्शन जो दिए गए हैं, वो होता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन जो है वो डाइजेशन फंक्शन नहीं होता, जबकि एब्जॉर्प्शन, मॉलिक्यूलर प्रोसेसिंग एंड इंजेक्शन जो होता है, ये तीनों प्रोसेस क्या है, ये डाइजेशन फंक्शन है, जबकि फिल्ट्रेशन इसका प्रोसेस नहीं होता, ना ही पार्ट होता है। नंबर 102 है व्हिच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द लिवर। अच्छा, इनमें से नीचे में दिए में से कौन से लफ्ज़ जो लिवर से रिलेटेड नहीं, तो उनमें से जो करेक्ट ऑप्शन था वो था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है जी। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो लिवर से है ही नहीं, ये मेडिकल से रिलेटेड नहीं, ये तो केमिस्ट्री का एसिड का फार्मूला है, ठीक है जी, HCl। 3 है which the following are the components of digestive system except। अच्छा जी, नीचे दिए हुए हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं सिवाय किसी के। अच्छा जी, इसमें स्प्लेन जो दिया गया था, ऑप्शन है 4 दिए गए थे, उसमें जो स्प्लेन दिया है वो डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उसका कंपोनेंट नहीं है, जबकि ओसोफेगस, ठीक है जी, स्टमक और कोलन जो होते हैं, ठीक है जी, इनको मेरे ख्याल से इंटेस्टाइन भी बोला जाता है शायद। तो ये जो जितने भी तीनों चीज़ें हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा हैं, जबकि स्प्लेन तरी जो है हम जिसको बोलते हैं सिंधी के अंदर, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं। 104 है ग्लूकोज फार्मूला इज। ग्लूकोज का फार्मूला कौन सा होता है, ये होता है C6H12O6, ठीक है जी, ये फार्मूला भी आपको याद होना चाहिए, C6H12O6। अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। क्वेश्चन नंबर 105 द पार्टिकल ऑफ लिक्विड। अच्छा जी, द पार्टिकल ऑफ लिक्विड क्या होते हैं, जो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं वो किस तरह से होते हैं, वो आर फ्री टू मूव इन कंटेनर बट रिमेन इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। अच्छा, जिस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड पार्टिकल होंगे, जब लिक्विड भरा जाता है, ग्लास के अंदर भरा जाए, ठीक है जी, उसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स खुद लिक्विड होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होते हैं, लेकिन उस जिस कंटेनर में वो होते हैं वो क्लोज कॉन्टैक्ट में होते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 106 है द पार्टिकल ऑफ सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल किस तरह से होते हैं,
ठीक है जी, वो होते हैं आर टाइटली पैक टुगेदर एंड स्टे इन फिक्स पोजीशन। ठीक है जी, वो टाइटली पैक होते हैं, वो उनमें से मतलब कि इनकी जो मोशन होती है, मूवमेंट, वो कहीं से कहीं नहीं होती, वो एक ही जगह फिक्स होते हैं। ठीक है जी, ये आपको रिजिडली फिक्स होते हैं, ये पैक होते हैं, एयर टाइटली पैक होते हैं सॉलिड के। 107 है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज सेम एज। ठीक है जी, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो सेम किस तरह से होता है, वो किस चीज़ के सेम होता है। ठीक है जी, फ्रीजिंग पॉइंट, और आपको याद होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों सेम होते हैं। ठीक है जी, आप या तो फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं या मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और ये दोनों एक ही जगह पे होते हैं, सेम होते हैं। कब होते हैं? जब 0 सेंटीग्रेड हो, टेम्परेचर कितना हो, 0 सेंटीग्रेड होगा। अगर ये सेंटीग्रेड के अंदर होगा 0, तब आप बोलेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आर सेम। एट है द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन इज। ठीक है जी, सब्लिमेशन प्रोसेस किसको कहा जाता है? सब्लिमेशन प्रोसेस वो होता है जब एक सॉलिड होता है। ठीक है जी, अगर आप किसी चीज़ को, कोई सॉलिड, आप पेपर है, ठीक है जी, पेपर को आप आग लगा दें, वो क्या हो जाए, डायरेक्टली चेंज हो जाए गैस के अंदर। ठीक है जी, वो धुआं बन के उड़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? ये होता है सब्लिमेशन प्रोसेस, कि वो सॉलिड जो होता है वो टर्न किस में हो जाएगा, डायरेक्ट गैस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 109 है आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन। अच्छा जी, आइसोटोप जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के, आइसोटोप क्या होता है कि दो एलिमेंट, एक ही एलिमेंट हो, जिस तरह से हाइड्रोजन है। ठीक है जी, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं अलग अलग से। उसमें क्या होता है कि एटॉमिक नंबर और केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इसकी सेम होती हैं। ठीक है जी, एटॉमिक नंबर भी उसका आइसोटोप का सेम होता है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं, जबकि उसका जो डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक है जी, और पेपर में जबकि दिया गया था कि सेम मास नंबर है, जबकि ये गलत है कि मास नंबर उसका डिफरेंट होता है हमेशा आइसोटोप का, जबकि उसके एटॉमिक नंबर या केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी सेम होती हैं। ज़्यादातर जो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होता है वो होता है एटॉमिक नंबर। 110 है, ठीक है जी, 110 है विच गैस इज यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। अच्छा जी, ग्रीन प्लांट्स जो ठीक है जी, तो ग्रीन प्लांट्स होते हैं तो वो कौन सी गैस यूज़ करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, तैयार करने के लिए? वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 गैस, क्योंकि वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं अपना बोलते हैं खाना बनाने। 111 है, ठीक है जी, अ मटीरियल मटीरियल दैट एनर्जी फ्लो इजली। अच्छा जी, मटीरियल थ्रू विच द हीट एनर्जी फ्लो इजली। ठीक है जी, हीट एनर्जी लिखा हुआ है, तो इसको आप करेक्शन कर देना कि इसकी जो होता है वो कौन सा मटीरियल होता है जिसमें से हीट एनर्जी फ्लो इजीली कर सकती है? वो होता है कंडक्टर। ठीक है जी, कंडक्टर से इजीली हीट फ्लो कर सकती है और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर सकती है इजीली। 112 है द मॉलिक्यूलर बम्प इनटू वन अनदर ड्यूरिंग हीट ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड। अच्छा जी, द मॉलिक्यूलर जो बम्प होता है ऑन अनदर ड्यूरिंग द हीट ट्रांसफॉर्मेशन, क्या बोलता है? वो होता है कंडक्शन। ठीक है जी, एक प्रोसेस का नाम है जिसमें मॉलिक्यूलर क्या होता है, बम्प होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, एक चीज़ से दूसरी जगह, उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन। नंबर 113 है द लेयर विच प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज इज कॉल्ड। अच्छा जी, द अर्थ लेयर, जो लेयर होता है अर्थ का जो प्रोटेक्ट करता है अल्ट्रावायलेट रेज, जो सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं उसको प्रोटेक्ट करता है कि वो ज़मीन तक ना पहुँचें, क्योंकि वो नुकसानदेह होती हैं इंसानी जिस्म के लिए और इंसान की हर चीज़ के लिए, जानवरों और प्लांट्स के लिए भी। तो वो कौन सी लेयर होती है? ओजोन लेयर, जिसका फार्मूला होता है O3। ठीक है जी, O3, कभी आपको ओजोन का फार्मूला भी पूछा जाता है तो O3 आपको याद होना चाहिए, ओजोन का फार्मूला है, और जो लेयर होता है प्रोटेक्ट करता है वो ओजोन लेयर होता है। क्वेश्चन 114 है द बैरोमीटर इज साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। अच्छा जी, बैरोमीटर किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? वो किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 115 है द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी एंड वर्क। अच्छा जी, फिजिक्स की या मैकेनिक्स की वो कौन सी ब्रांच है? ठीक है जी, जिस किसके साथ डील करती है? हीट एंड टेम्परेचर, और उसका रिलेशन दिखाया जाता है एनर्जी एंड वर्क के साथ, तो वो होता है थर्मोडायनेमिक्स। क्वेश्चन नंबर 116 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेस क्वांटिटी। अच्छा जी, इनमें से नीचे दिए हुए से कौन सी जो क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटी नहीं है? वो है एक्सेलरेशन। हमें पता होने की ये लेंथ, मास और टाइम। ठीक है जी, ये तीनों क्या है? बेसिक क्वांटिटी हैं, जबकि एक्सेलरेशन जो है वो इन दो से बनती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसमें लेंथ भी आ जाती है और आपका टाइम भी आ जाता है। ठीक है जी, तो एक्सेलरेशन इज नॉट ए बेस क्वांटिटी। नंबर 117 है अ मास ऑफ 0.2 kg इज इक्वल टू। अच्छा जी, पेपर में आया हुआ है पीएसटी के, तो ये कितना होता है? 0.2 kg। अगर 1 kg के अंदर 1000 kg 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है जी, 0.2 kg का मतलब है 200 ग्राम। ठीक है जी, आप एक जो जीरो है वो काट देंगे, ये ग्राम में आ जाएगा, 200 ग्राम।
तीन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड, साइंटिफिक स्टडी टीथ की साइंटिफिक स्टडी को क्या बोलता है, वो बोला जाता है ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी बोला जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ को। नंबर 119 है व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ मिल्क। अच्छा जी, क्वालिटी ऑफ मिल्क को चेक करने के लिए, दूध की क्वालिटी को चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वो होता है लैक्टोमीटर। क्वेश्चन नंबर 120 है फाइबुला बोन इज पार्ट ऑफ, फाइबुला बोन किस चीज़ का पार्ट होता है, वो होता है लेग का। ठीक है जी, टांग के जो अंदर ये फाइबुला बोन पाया जाता है, हड्डी। क्वेश्चन नंबर 121 है बर्ड्स कैन फ्लाई एट नाइट बिकॉज ऑफ, ठीक है जी, बर्ड्स जो होते हैं रात के टाइम जो उड़ते हैं वो क्यों उड़ पाते हैं, वजह क्या है, उनको दिखाई देता है, वो किस वजह से दिखाई देता है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू, अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू वो देख पाते हैं। क्वेश्चन 122 है फ्रेडरिक जी डिस्कवर्ड विच वैक्सीन, फ्रेडरिक जी जो डिस्कवर उन्होंने कौन सी वैक्सीन की थी, वो की थी इंसुलिन फॉर डायबिटिक पेशेंट। इंसुलिन जो डायबिटिक पेशेंट जो लगाते हैं इंसुलिन इंजेक्शन, उनको इंसुलिन पड़ता है, वो फ्रेडरिक जी ने डिस्कवर की थी। नंबर 123 है बैम्बो इज रिलेटेड टू, बैम्बो जो एक ठीक है जी रिलेटेड किस चीज़ के होता है, वो होता है ग्रास फैमिली से रिलेटेड होता है। 124 है द सरफेस ऑफ अर्थ दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन इज कॉल्ड। अच्छा जी, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ का वो सरफेस जो लाई करता है किसके बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, वो क्या बोला जाता है उसको, टॉरिड जोन। क्वेश्चन नंबर 125 है द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन मंथ ऑफ, अच्छा जी, सूरज और ज़मीन के बीच में सबसे ज़्यादा कम से कम जो डिस्टेंस होता है वो कब होता है, इन द मंथ ऑफ जून, जून के अंदर। अच्छा जी, क्वेश्चन 126 है एंटीपोड्स आर, एंटीपोड्स क्या चीज़ हैं, वो हैं प्लेसेस डायमेट्रिकली अपोजिट ऑन अर्थ सरफेस। ठीक है जी, अर्थ सरफेस के अपोजिट जो चीज़ें हैं, ठीक है, डायमेट्रिकली मतलब डाया के हिसाब से जो अपोजिट जो चीज़ें होंगी अर्थ सरफेस के मुखालिफ सिम्त में, उसको क्या बोला जाएगा, एंटीपोड्स। क्वेश्चन नंबर 127 है द सन शाइन्स वर्टिकली ऑन द इक्वेटर। अच्छा जी, जो सूरज है वो शाइन इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर शाइन करना शुरू कर देता है, वो साल के अंदर कितने दफ़ा होता है, वो होता है ट्वाइस अ ईयर, 2 दफ़ा साल के अंदर वो सन जो है वर्टिकली इक्वेटर के ऊपर आ जाता है और शाइन करता है। 128 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फेनोमेना गिव्स एन एविडेंस फॉर द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। अच्छा जी, इसका मतलब शाहिदी दी जाती है, एविडेंस है कि अर्थ जो है उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। ठीक है जी, और उसका जो एविडेंस है वो किस चीज़ के है, वो आपको कैसे पता चलेगा ये स्फेरिकल है, वो होता है ल्यूनर इक्लिप्स। ठीक है, ल्यूनर इक्लिप्स जो होता है, ठीक है जी, चांद ग्रहण, उसकी वजह से हम बोल पाते हैं कि ये एविडेंस है कि ये जो अपनी अर्थ है उसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। 129 है व्हिच इज सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई, आँख का जो सबसे जो सेंसिटिव लेयर होता है वो कौन सा होता है, वो होता है पिपल। ठीक है जी, और 130 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 130 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी मेड फ्रॉम वुड। अच्छा जी, वुड के जो वुड होता है, ठीक है जी, उसमें से हम कौन सी चीज़ बना सकते हैं, वो चीज़ क्या तैयार हो सकती है, वो होता हमारा होता है पेपर, पेपर को हम तैयार कर सकते हैं वुड से। आई होप आपको कुछ पेपर कुछ सवाल अच्छे लगे होंगे, ये मुख्तलिफ पेपर्स से रिलेटेड आए हुए हैं, सो आई होप कि ये आपके लिए एंड इंशाल्लाह आगे वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। सो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है जी, बेल आइकन को दबा दें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और अगर कोई क्वेश्चन हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।